एक्चुअल में आपने क्या किया, मैंने आपको अभी दिखाया कि आपके पास एक ब्लैक स्क्रीन होती है, उसमें आपके 3 ऑब्जेक्ट्स है जिसको आपने काउंट करना था, या जो आपकी अटेंडेंस वाली एग्जांपल मैंने आपको दी कि मैंने पर्सन काउंट करने हैं कि आपकी क्लास में कितने पर्सन प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट काउंट कर रही हूँ। तो ऑब्जेक्ट काउंट करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट कनेक्टिविटी भी करनी पड़ेगी, मीन्स पहले ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करना है देन उनको काउंट करना है। ठीक है, सो ये जो कनेक्टिविटी का प्रोसेस आपने पढ़ा है ये इस प्रोसेस में यूज होता है। जो आपका काउंटिंग का एल्गोरिदम है उसको कहते हैं कनेक्टेड कंपोनेंट लेबलिंग या सीसी लेबलिंग। ठीक है, ये क्या करता है कि आपके प्रोसेस को पहले कनेक्ट करता है, ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करता है, देन उनको काउंट करके बताएगा कि कितने ऑब्जेक्ट्स आपके इमेज में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कनेक्टिविटी के थ्रू ये प्रोसेस बताया जा रहा है। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है, आपने इमेज को रीड करना है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और आपका जो भी पिक्सल आपको फर्स्ट शो होता है कि उसमें वैल्यू है उसको आपने 1 कंसिडर करना है। सो फर्स्ट पोर्शन क्या हो गया कि यहाँ पे इफ ओनली वन ऑफ इट्स नेबर इज 1 कॉपी इट्स लेबल। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से पिक्सल्स को रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पोर्शन आपने रीड किया तो आपका ये पिक्सल 1 है। ठीक है, तो आप आगे प्रोसेस मूव करके अब आप जब सेकेंड रो में आए ये आपका पिक्सल 0 है। अब जब आप इस पिक्सल में आए तो इसके जो नेबरहुड है, अब ये मैं ये और ये पिक्सल क्यों देख रही हूँ कि आप यहाँ पे 4 कनेक्टिविटी यूज कर रहे हैं। 4 कनेक्टिविटी का मतलब ये जो भी करंट पिक्सल है उसके आपने नेबरहुड चेक करने हैं, 4 नेबरहुड। तो इसके जो 4 नेबरहुड है वो एक ऊपर वाला है और एक ये वाला है। तो इस दोनों नेबरहुड में से अगर कोई भी पिक्सल 1 है तो आपने उसका लेबल कॉपी करना है। ठीक है, सो इसका ये वाला 1 है तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे 1 कॉपी कर लिया। सेम फॉर दिस कि अगर यहाँ 1 है और ऊपर 0 है तो आपने यहाँ पे करंट पिक्सल में ये चीज कॉपी कर लेनी है। नेक्स्ट क्या है, इफ बोथ आर 1 एंड हैव द सेम लेवल कॉपी इट। तो यहाँ पे देखिए दोनों पिक्सल 1 है तो मैंने यहाँ पे भी उसको 1 कंसिडर कर लिया। नेक्स्ट क्या है, इफ दे हैव डिफरेंट लेबल कॉपी द लेबल फ्रॉम द लेफ्ट एंड अपडेट द इक्विवेलेंस टेबल। अब इक्विवेलेंस टेबल क्या है, आप एक साथ ही एक टेबल जो है वो मैनेज करते हो जिसमें आप लिखते जाते हैं। देखिए ये एक डिफरेंट लेबल है, ये एक डिफरेंट लेबल है। अब दोनों लेबल डिफरेंट है लेकिन जो आपका करंट पिक्सल है वो इन दोनों से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि ये एक ही ऑब्जेक्ट है लेकिन आपने दूसरे कॉर्नर से उसको रीड करना शुरू किया तो आपको लगा कि ये कोई और ऑब्जेक्ट होगा। तो आप जब इस सिचुएशन में आ जाते हैं तो आप कहीं से भी इसको कॉपी कर सकते हैं, ऊपर वाला पिक्सल भी और नीचे वाला भी। लेकिन एल्गोरिदम इसके लेफ्ट कॉपी करना है तो आप लेफ्ट कॉपी करें। यहाँ पे जो दिखाया हुआ है ये वैसे टॉप को कॉपी किया हुआ है लेकिन आप लेफ्ट को कॉपी कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे कॉपी कर दें। लेकिन इक्वल टेबल में आप क्या लिखेंगे, इक्वल टेबल में आप लिखेंगे कि ये ब्लैक कलर और ये लाइनिंग वाला कलर दोनों इक्वल है। सो एट द एंड जब आप इनको काउंट करेंगे तो ये आपका एक ही ऑब्जेक्ट कंसिडर होगा। अभी मैं आपको प्रोसेस करके बताऊंगी तो उसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा जी, अगर आपके दोनों पिक्सेल्स में कोई वैल्यू नहीं है तो आपने यहाँ से एक नया ऑब्जेक्ट असाइन करना शुरू कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने ब्लैक कलर यूज किया तो यहाँ पे आप येलो कलर यूज करना स्टार्ट कर देंगे कि यहाँ से कोई नया ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। सो ये सारी सिचुएशन है ओवरऑल एल्गोरिदम की। ये 1 पास जाएगा। इसी तरह आपने बार बार इस पास को कंटिन्यू करना है। एट दी एंड आपके पास ओवरऑल ऑब्जेक्ट्स एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे जो कि आपके इमेज के अंदर मौजूद है। अब जैसे ये यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, देखिए इस पिक्सल की मैं अगर बात करूं यहाँ पे वैल्यू 1 है, मींस आपके इमेज की कोई वैल्यू थी यहाँ पे तो उसने क्या किया, देखिए ऊपर 0 है नीचे 0 है तो यहाँ पे उसने एक लेबल दे दिया 1 की, यहाँ पे नया इमेज है। देन अगेन इस पिक्सल को देखिए तो ऊपर 0 है यहाँ पे 1 है तो उसने ये लेफ्ट कॉपी कर लिया, अगेन लेफ्ट कॉपी कर लिया, कॉपी कॉपी यहाँ तक ये कॉपी हो गया। आगे कोई वैल्यू नहीं है इमेज में। देन आप अगेन इस पिक्सल में आ जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर और इसके इस नेबरहुड पिक्सल में कोई वैल्यू नहीं है। तो अगेन क्या होगा कि यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट है तो पहले आपने लेबल 1 दिया था, यहाँ पे आपने लेबल 2 दे दिया कि ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। अगेन यहाँ से कॉपी होगा, ये कॉपी होता होता यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे जब आप पहुंचे हैं तो आपके ऊपर नेबरहुड पिक्सल में 1 लेबल है, यहाँ पे 2 है, दोनों डिफरेंट लेवल है। तो ये सिचुएशन है, दोनों डिफरेंट लेवल में आपने लेफ्ट से कॉपी करना था तो आपने क्या किया, लेफ्ट 2 को यहाँ पे कॉपी कर लिया। जब कॉपी किया तो आपने इस टेबल में लिख दिया कि 1 एंड 2 जो है वो इक्वल है, मीन्स एक ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सेम ये प्रोसेस यहाँ पे रिपीट हो रहा है और इन्होंने ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। अब ये
ओवरऑल रिजल्ट है आपका सीसी लेबलिंग का 4 कनेक्टिविटी के थ्रू, कि ये आपका इमेज था और आपने जब सीसी लेबलिंग अप्लाई की तो आपके पास एक ये ऑब्जेक्ट और दूसरा ये ऑब्जेक्ट एक्सट्रैक्ट हुआ है। जैसे कि ये टैरिंग है तो इन्होंने इसी तरह सीसी लेबलिंग अप्लाई करके ये ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक्सट्रैक्ट किए कि इस इमेज में ये सारे ऑब्जेक्ट्स थे। अच्छा जी, अब आप प्रोसेस क्या है कि अभी आपने 4 कनेक्टिविटी से किया, अगर आप 8 कनेक्टिविटी से करें तो क्या होगा कि सारे पिक्सेल्स कंसीडर होंगे, मींस डायगोनल में जितने भी पिक्सेल्स आते हैं वो सब कंसीडर होंगे। तो यहाँ पे ये इमेज है, ये फर्स्ट इमेज है, इसके ऊपर डायगोनल में कितने पिक्सेल्स आ रहे हैं, ये सब पिक्सेल्स आ रहे हैं। ये वो यहाँ तक क्यों ले रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप ये पूरी रो ट्रैवर्स करके थर्ड रो में आए हो, तो इसके जो नेबरहुड 8 कनेक्टिविटी है वो ये 1 2 3 4 पिक्सल बनते हैं। तो इन 4 पिक्सल में कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ से नया ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो आपने उसको ब्लू कलर दे दिया। अगेन आप जब इसको नेक्स्ट करोगे, आपके पास ये पिक्सल आया जिसमें वैल्यू थी, अगेन इसके नेबरहुड में कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इसको नया कलर दे दो ग्रीन। अगेन इसके यहाँ पे ये इसके नेबरहुड में ग्रीन था तो आपने यहाँ पे कॉपी कर दिया, देन प्रोसेस करते करते आप यहाँ पे पहुंचे, अगेन इसके नेबरहुड ये सब है तो आपने ये ब्लू कलर यहाँ पे कॉपी कर लिया। अगेन जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो अगेन नया ऑब्जेक्ट है, इसके नेबरहुड में भी कोई वैल्यू नहीं है तो आपने इसको रेड कलर असाइन कर दिया। ठीक है, जब आप यहाँ पे पहुंचे हैं तो आप देखें यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे आपके दोनों पिक्सल एम्प्टी हैं, यहाँ पे ब्लू है, तो दो डिफरेंट जो है वो कलर्स हैं, तो आप यहाँ पे कोई भी कलर असाइन कर सकते हो, ब्लू भी और ग्रीन भी, क्योंकि एट द एंड आपका ऑब्जेक्ट एक ही है। सो अगर आप लेफ्ट वाला एल्गोरिदम वाली टेक्निक अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ग्रीन कॉपी होगा, अदरवाइज आप येलो भी यहाँ पे ब्लू भी यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ब्लू कॉपी कर दिया और इक्वलेंस टेबल में डाल दिया कि ब्लू एंड ग्रीन दोनों इक्वल है। सेम प्रोसेस रिपीट होगा, यहाँ पे भी आप देखें दो डिफरेंट कलर हैं, तो उन्होंने जो है लेफ्ट जो है इन दोनों को इक्वलेंस असाइन कर दी और ब्लू कलर लेफ्ट से ब्लू कलर असाइन कर दिया और टेबल में डाल दिया है कि रेड कलर भी इसके इक्वलेंट है, मींस एट द एंड ये तीनों कलर इक्वलेंट हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक ही ऑब्जेक्ट चल रहा है।